आलिया, टाइम क्या हुआ है? चार बज रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? भाई के पास। वो अकेले हैं वहां। उन्हें डर लगता है अंधेरे से और अकेलेपन से। क्या चाहिए? टॉर्च रखी थी मैंने यहाँ। मेरे पास है। भाई के पास रखूंगा। कभी सोचा नहीं था कि अपनी जिंदगी में भाई के लिए ये पढ़ना पड़ेगा। कैसी लग रही हूं मैं? जानती हूं सफेद रंग बेवा होने की निशानी है, मगर मेरे लिए सुहाग की अलामत। देखो, इस वक्त मैं तुम्हारे मुंह बिल्कुल लगना नहीं चाहती। बेहतर यही होगा यहाँ से चली जाओ। जाओगी तो तुम इस घर से, और वो भी बेइज्जत होकर निकाली जाओगी। बस एक बार मुझे अम्मार की जिंदगी में आने दो, फिर देखो मैं करती क्या। नीला, तो ये वजह थी अपने शौहर से जान छुड़ाने की? इसीलिए ताबिज गंडों के चक्रों में पड़ के उस बेचारे की जान ले ली, और फिर उसके बाद उसके भाई के साथ तो शर्म आ रही है ये बोलते हुए भी। कितना
शर्मनाक काम किया है तुमने नीलो। शादी करूंगी, और क्यों ना करूं? आप लोगों ने मौका नहीं दिया, लेकिन अगर जिंदगी मुझे मौका दे रही है अपने मनपसंद शौहर के साथ जिंदगी गुजारने का, तो क्यों ना गुजारूं? तुम इंसान नहीं हो, तुम पत्थर हो पत्थर। उस बेचारे की जान ले ली अपने गर्ज के पीछे, अब इसके शौहर के पीछे पड़ी हो तुम। मैं तुमको अब यहाँ पे रहने नहीं दूंगी। तुम इस काबिल ही नहीं हो इन शरीफ लोगों के दरमियान रहने के। कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी इसी घर में। इद्दत की मुद्दत पूरी होने तक वकार की बेवा की हैसियत से, और फिर अम्मार की बीवी बनकर। ऐसा हरगिज नहीं होगा नीला। अम्मार तुमसे शादी कभी नहीं करेगा। बहुत जल्द जेठानी से मैं तुम्हारी सौतन जस्ट वेट एंड वॉच। आंटी ये क्या कह रही है? परेशान मत हो बेटा, मैं इसको यहाँ से ले जाऊंगी। बर्बाद नहीं होने दूंगी मैं तुम्हारे घर को। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। खाला मुझे यहाँ से ले जाने की बातें कर रहे हैं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। इतनी मुश्किल से मौका मिला उसके करीब रो पीट के उसकी हमदर्दियां हासिल करने का। मैं यह मौका हाथ से नहीं गंवाऊंगी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मेरी मां तो चुप करके चली जा अपनी माँ के घर। ये आप क्या कह रही हैं खाला? अगर मैं वहां चली गई तो? कुछ नहीं होगा, बल्कि मैं तो कहती हूँ तेरी और अहमियत बढ़ेगी उनकी नजर में। अपनी अहमियत का एहसास दिला उनको, अपनी बच्ची की अहमियत को कैश करवा, कैश। बच्चे से ज्यादा मुझे अपने बेवा होने को कैश करवाना है। और खाला फिर मेरा दिल नहीं मानता माँ से दूर जाने को। बेशक वो मुझसे हमदर्दी करे, लेकिन मैं तो उससे प्यार करती हूँ। उससे दूरी मेरे लिए अजाब से बढ़कर है। इस अजाब को वकार की जान के अजाले के तौर पे बर्दाश्त कर ले और काट ले सजा अपने बाप के कैद खाने में। बस फिर जिंदगी में सुकून ही सुकून होगा तेरे। देखना फिर कैसा राज करेगी तू अम्मार के दिल पर और इस घर पर। तो ये लालच था जिसके पीछे उसने अपने सीधे साधे शौहर को मार डाला। अब वो जो कर चुकी उसको बदल तो नहीं सकते ना, लेकिन मलिया के घर को बर्बाद होने से बचा लीजिए नीलो के अबू। कुछ करें आप, वरना ये गुनाह हमारे कंधे पे पड़े हुए बोझ को और बढ़ा देगा। बोझ तो बढ़ गया सफी, बोझ तो बढ़ गया। एक जवान जान का कत्ल हमारी गर्दनों पर। जो नुकसान तुम्हारी बेटी ने किया है उसका अजाला मुमकिन नहीं है सफिया। अरे एक जल्लाद भी अपने मुजरिम को तख्तेदार पे लटकाने से पहले कुछ लम्हे के लिए सोचता तो होगा, लेकिन तुम्हारी बेटी ने यह भी नहीं सोचा, ना अपने आखिरत के बारे में, ना अपने शौहर के बारे में जिसने अपने बच्चे को खुशियां देनी थी, अपने बच्चे को गोद में खिलाना था। बहुत जालिम है तुम्हारी बेटी सफिया, बहुत जालिम है तुम्हारी बेटी। ये तो मेरी जाने की उम्र थी बेटा। एक बार भी नहीं सोचा तुमने तुम्हारे बगैर हमारा बाप क्या करेगा।
कैसे जिएगा तुम्हारे बगैर? अब्बू, वकार के मुंह से आप अब्बू कभी नहीं सुन सकता। ये सोच के मेरा कलेजा कट जाता है। अब्बू, सोचा था कि तुम और ये दोनों मिलके मेरे जनाजे को करना, अब्बू प्लीज। लेकिन ये तो खुद अपने जनाजे को कंधा दिलवा गया मुझसे। अब्बू प्लीज, आपका ब्लड प्रेशर वैसे ही हाई है, संभाले खुद को। अच्छा है ना यार, अपने बेटे के पास चला जाऊंगा। अब मेरा क्या होगा? मेरे बारे में नहीं सोचा आपने? क्या करूं मैं? या अल्लाह मुझे सब्र दे, सब्र दे। इद्दत की मुद्दत पूरी होने तक वकार की बेवा की हैसियत से यही रहूंगी इसी घर में, और फिर अम्मार की बीवी बनकर। अब्बू बहुत टूट गए मलिया। उन्होंने अपना जवान बेटा खोया है अम्मा, उनकी उम्र भर की कमाई। जिसकी पूंजी लुट जाती है ना, वो इसी तरह टूट जाती है। तुम्हें याद है हम पप्पू और अब्बू कैसे प्लान बनाते थे? हम ये करेंगे, वहां घूमेंगे, अगर प्लान सारे वही हैं पर अब उसमें भाई नहीं होंगे। वो है अम्मा, उनका बेबी। वो जब हंसेगा तो उसमें भैया हंसेंगे, ऐसे ऐसे जैसे भैया फिर से जी उठेंगे। हाँ, मेरे तो जहन से ये बात निकल गई थी। अच्छा सुनो, तुम भाभी का बहुत ख्याल रखना, उन्हें किसी भी किस्म की कोई कमी पेशी मत होने देना। मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा उनका ख्याल रखने में। अम्मार वो इद्दत में है। इसे कहते हैं ना खेलेंगे और ना खेलने देंगे। देखो ना, मैंने किस तरह तुम्हें अम्मार से दूर कर दिया। तुम्हारी इन ओछी हरकतों से मैं अम्मार से दूर नहीं हूँ। जानती हो ना कितना प्यार करता है वो मुझसे। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। मेरी तो सीट छिनने वाली है अब्बू। अब तो भाभी साहिबा बैठेंगे यहाँ पे और मैं वहां दूर बैठा करूंगा। भाई तुम क्यों वहां इतनी दूर बैठोगे? तुम यहीं बैठोगे हमेशा मेरे पास। अब्बू ने नाश्ता कर लिया?
हाँ, थोड़ा सा खाया है उन्होंने। हेलो, इस कुर्सी पर भाई बैठा करते थे। अब हम उन्हें कभी नहीं देख सकेंगे। अम्मार, देखो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मुझे तो दिलासा देने वाला कांधा ही चला गया। वकार भी मेरी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं करते थे, बेचैन हो जाते थे, लेकिन मेरा कांधा, मेरा वकार चला गया। मैं बिल्कुल तन्हा हो गई हूँ, बिल्कुल अकेली। नहीं भाभी, हम सब आपके साथ हैं। मैं हूं, मलिया है, अप्पू हैं। पर वकार तो नहीं है ना। और जब मैं तुम दोनों के इस तरह साथ देखती हूँ तो मुझे शिद्दत से वकार की याद आती है। मनो, भाभी के पास जाओ, उन्हें संभालो जाकर। जाओ। इसे कहते हैं ना खेलेंगे और ना खेलने देंगे। देखो ना, मैंने किस तरह तुम्हें अम्मार से दूर कर दिया। तुम्हारी इन ओछी हरकतों से मैं अम्मार से दूर नहीं हूँ। जानती हो ना कितना प्यार करता है वो मुझसे। प्यार वो तुमसे जरूर करता होगा, लेकिन एतबार नहीं करता। क्योंकि अगर एतबार करता तो सबके खिलाफ जाकर तुम्हारे साथ खड़ा होता। जब तुमने वो तावीज वाला भांडा खोला था, तुम्हारे सारे भांडे बहुत जल्द सबके सामने आने हैं। जानती हो ना, झूठ के पाँव नहीं होते। झूठ के पाँव नहीं होते, लेकिन वो उड़ उड़ कर सबके दिलो दिमाग को ट्रैप कर लेता है। और बेचारा सच अपने आप को मनवाने के लिए बेइंतहा मुशक्कत करता है। तो उन मुशक्कतों के लिए तैयार हो जाओ। गो टू हेल। रियली? भाई के जाने के बाद मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। अम्मार, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम अकेले नहीं हो। मलिया, तुम मेरी पहली मोहब्बत हो। भाभी आइए ना आप अंदर। हम दोनों को इस तरह से देखकर भाभी भाई को बहुत मिस करती हैं, तभी शायद रूम में नहीं है। भैया भाई, मौका तो नहीं है, लेकिन बात करना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूँ नीलम अपनी इद्दत अपने ही घर में गुजारे।
ये भी तो उसका घर है इब्राहिम भाई। जो मेरी बेटी की खुशी है वो इज्जत तो यहाँ भी पूरी कर सकती है। आपकी सारी बातें अपनी जगह सही हैं भाई साहब, लेकिन लोगों की जबान कैसे रोक सकते हैं? कितनी देर लगती है लोगों को बातें बनाने में। मुझे ना लोगों की परवाह ना लोगों की बातों की। लेकिन मुझे परवाह है तैयब भाई। बेटी के बाप को ऐसी बहुत सारी परवाहें उसके पैदा होते ही करनी पड़ती हैं। कोई भी एक बुरी नज़र, कोई भी तंजिया, चुपता हुआ जुमला उसकी इज्जत को खाक में मिला देता। आप बराए मेहरबानी नीलम को हमारे साथ जाने दें ताकि वो अपनी इज्जत अपने ही घर में गुजारे। ठीक है भाई साहब, जैसे आपको बेहतर। लेकिन अब्बू भाभी कैसे? ठीक कह रहे हैं भाई। भैया की मौत के जिम्मेदार नीलम है। उसके कराए हुए ताबीजों की वजह से भैया हमें छोड़ के चले गए। नीला, अरे नीला, क्या? नीला, नीला, अमर, गाड़ी निकालो जल्दी से। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। नीलो, सारा सामान रख लिया तुमने? सारा सामान क्यों? तुम यहाँ से जा तो रही हो लेकिन वापस नहीं आओगी। क्या मतलब? और ये क्या कह रही हैं आप? मतलब ये कि इद्दत के बाद भी तुम वहीं रहोगी। रहा सवाल बच्चे का, वो हमारे पास अमानत है और उनके बेटे की जान लेने में कहीं ना कहीं तुम्हारा हाथ जरूर है। इसीलिए मैंने और तुम्हारे अब्बू ने फैसला किया है कि उनका बच्चा लौटा देंगे, क्योंकि मलिया तुमसे ज्यादा अच्छी परवरिश कर सकेगी उस बच्चे की, और ये बेहतर भी है उस बच्चे के लिए। शायद इस तरह कफारा अदा कर सके हम तुम्हारे गुनाहों का। कफारे के तौर पर आप मेरा बच्चा इन्हें देंगी, मेरी गोद सोनी करेंगी? इस बच्चे से तुम्हें कितना लगाव है, इस बात को तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो और मैं भी। और इस बच्चे को इस्तेमाल करके तुम जो बाजी खेलना चाहती हो ना, उसमें मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी नीलो। चलो नीचे, अब्बू तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रिफत भी से कह के सामान गाड़ी में रखवा दूंगी और दुपट्टे को सर पे अच्छी तरह रखो, क्योंकि इद्दत में मुंह ढांक लो। बस अभी देख लीजिएगा, ख्याल रखिएगा। जी जी गयूर भाई, बिल्कुल। अल्लाह हाफिज़। अभी सामान रख दिया सर, चलो भाभी को छोड़िएगा। चलो। क्या हो रहा है? हाँ नीलो, अरे नीलो, क्या? नीलो, नीला, अमर, गाड़ी निकालो जल्दी से। उठाए से उठाए, अरे उठाए भाई। अल्लाह पाक रहम करे अपना। इसी दिन के लिए मैं कह रहा था कि इसे हमारे पास रहने दें। उस गरीब ने घर छोड़ने का क्या असर लिया दिल पर, देख लिया। रहम अल्लाह, आजमाइश से बचा लेना मेरे मालिक मुझे, मेरे बेटे की निशानी को सलामत।
आइए। आप बिल्कुल ठीक है और आपका अल्ट्रासाउंड में बेबी बिल्कुल ठीक आया है, कोई परेशानी की बात नहीं है। डॉक्टर साहब प्लीज मेरी मदद करें, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लें। मेरे माँ बाप बहुत जालिम हैं, वो मुझे अपने साथ ले जाकर इस बच्चे से जान छुड़ाना चाहते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? सगे माँ बाप ऐसा तो नहीं करते। मेरा बाप बहुत जालिम है, उन्होंने किसी अमीर बुड्ढे से मेरी शादी तय कर रखी है। प्लीज मेरी मदद करें, मैं आपकी बेटियों जैसी हूँ। आप कुछ भी करके मेरे ससुर के दिमाग में ये बात डाल दें कि मेरी केस में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, ताकि वो मुझे अपने साथ यहीं रख लें और मेरे माँ बाप के साथ ना जाने दें। प्लीज डॉक्टर साहब। देखो बेटा, तुम घबराओ नहीं, मैं उनसे बात कर लेती हूँ, तुम परेशान ना हो। जी काफी कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, जरा सी बेहतियाती से बच्चे की जान भी जा सकती है। इन्हें आपको 2 मंथ्स तक रेगुलर चेकअप के लिए लाना होगा। इट्स वेरी रिस्की, बच्चे की जान भी जा सकती है। मैं अब और रिस्क नहीं ले सकता। जब तक इसके रेगुलर चेकअप होते रहेंगे ये मेरे घर पे ही रहेगी। अम्मार के साथ और मलिया के साथ आना जाना हो जाएगा। मैं अपना बेटा खो चुका हूँ, बेटे की औलाद नहीं खोना चाहता। अम्मार कहाँ रह गया? नीलू बेटा, अब कैसी तबीयत है? बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी। मुझे क्या हुआ? ये सब तो एक ड्रामा था, आप लोगों के साथ ना जाने का बहाना। वो क्या कहते हैं अम्मी? आपने जज्बातीपन में आकर मुझे सब कुछ बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी कि आप लोग मुझे अपने साथ घर ले जाना चाहते हैं, इस बच्चे को इन लोगों के हवाले करना चाहते हैं और अपनी प्यारी मल्लो का घर बचाना चाहते हैं। अब देखें ना, मेरे पास एक ड्रामे ने आपके सारे प्लान को फ्लॉप कर दिया। आपको लगता है कि अब अब्बू जी मुझे आप लोगों के साथ जाने देंगे? हरगिज नहीं। तुम्हारी सोच इतनी घटिया होगी नीलू, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। अम्मी हर वक्त नाराज हो जाती है मुझसे। हाँ हाँ ठीक हूं मैं, और आप लोगों को जाना है तो जा सकते हैं और जाकर फिर से कोई बेकार सा प्लान बनाए। जाते हुए दरवाजा बंद करके जाइएगा। मलिहा, जी बेटा मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें और तुम्हारे घर को अपनी बेटी के शर से बचाने की, लेकिन मैं नाकाम रही।
अब सब कुछ तुमने करना है। नीलम चालाक और बहुत शातिर है। वो तुम्हारे शौहर को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करेगी, लेकिन बेटा तुम अपने और अम्मार के बीच में कोई भी फासला नहीं आने देना जो नीलम पुर कर सके। मैं तुमसे एक मर्तबा फिर माफी मांग रही हूँ। मैं चाहते हुए भी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाती। नीलम चालाक और बहुत शातिर है। वो तुम्हारे शौहर को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करेगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं माँ को सब सच सच बता दूंगी कि भैया की मौत की जिम्मेदार नीलम है। क्या हुआ, कोई परेशानी? हाँ मार, परेशानी है और परेशानी की वजह नीलम है। क्या मतलब तुम्हारा? तुम भाभी की वजह से परेशान हो? अमार वो नीलम, मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहती थी, लेकिन सिर्फ भैया की हालत की वजह से खामोश रही। अमार, भैया की मौत के जिम्मेदार नीलम है। उसके कराए हुए ताबीजों की वजह से भैया हमें छोड़ के चले गए। जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही हो तुम। कम से कम ये तो सोचा होता कि क्या कह रही हो। भाई की डेथ एक रोड एक्सीडेंट में हुई है, मेरे सामने इन्हीं हाथों में वो बेहोश हुए थे, और तुम इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो भाभी पर। ये कहने से पहले ये क्यों नहीं सोचा कि कोई भी बीवी खुद से बेवा नहीं होना चाहेगी। हैरत हो रही है मुझे तुम पर। मुझ पर हैरत तो मुझे तुम पर हो रही है अम्मा। तुमने मुझ पे हाथ उठाया, मुझ पर से लेकर आज तक हम साथ में। तुम्हें मेरी बात पे एतबार नहीं है, तुम नीलम की बातों पे एतबार है। वो ये एतबार के लायक लगती है, इसलिए मुझ पे हाथ उठाओ। थप्पड़ मैंने तुम्हें उनकी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी खुद की वजह से मारा है। ये मत समझना कि भाई के जाने के बाद वो बेसहारा है या अकेली है। अकेली वो नहीं है, अकेली तो मैं, जो मेरा शौहर मेरे बजाय उसका साथ दे रहा, उसको सच्चा मान रहा। कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हें भूलना भी नहीं चाहिए। एक बात अपने जहन में बिठा लेना कि मैं इस घर में भाभी के खिलाफ तुम्हारे मुंह से कुछ भी नहीं सुनना चाहूंगा। कुछ भी।
आप इधर बैठो। शायद चक्कर फिर से आ गया, कुछ ज्यादा वीकनेस हो गई। आप कमरे से बाहर ही क्यों आए? अम्मार कमरे में दिल घबरा रहा था, सोचा लॉन में जाके बैठ जाऊं, दिल बहल जाएगा। आप कहाँ जा रही हैं? किचन में चाय बनाने। मैं रिफत दी को उठा देता हूँ, वो चाय बना देंगी आपके लिए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बिला वजह उनकी नींद खराब हो जाएगी, मैं खुद बना लूंगी। तो फिर मैं बना देता हूँ चाय। तुम्हें चाय बनानी आती है? जी आती है। आप यहीं बैठे हैं, मैं चाय बना के आता हूँ। मैं क्या करूंगी, मैं भी साथ चलती हूँ। जैसे आपकी मर्जी। अभी चाय स्ट्रॉन्ग पियेंगी या नॉर्मल? स्ट्रॉन्ग। शुगर? नॉर्मल। अच्छा, अगर चाय के साथ कुछ खाना पसंद करेंगी? कुछ भी क्या बन सकता है, जो भी आसानी से बना सको बना दो। कबाब फ्राई कर दूं या सैंडविच बना दूं? भूख कितनी ज्यादा लगी है, जो भी बनाओगी मैं खा लूंगी। प्यार की भूल में जाने रास्ता किधर ले चला। ये थप्पड़ मैंने तुम्हें उनकी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी खुद की वजह से मारा है। ये मत समझना कि भाई के जाने के बाद वो बेसहारा है या अकेली है। जलते ख्वाबों ख्यालों के जितने भी थे सिलसिले। एक बात अपने जहन में बिठा लेना कि मैं इस घर में भाभी के खिलाफ तुम्हारे मुंह से कुछ भी नहीं सुनना चाहूंगा। ये तो सोचा न था जैसा मुझे रंग लगा। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा।